के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कल के मार्केट में आपके लिए इंट्राडे में कौन से लेवल्स का इंपॉर्टेंस होगा और किस डायरेक्शन में बायस्ड होकर आप बेहतर ट्रेड प्लान कर पाएंगे। आपको कॉल साइड या लॉन्ग के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए या फिर शॉर्ट साइड आपको ज़्यादा अपने ट्रेड प्लान रखने चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और कल के लिए अपने ट्रेड प्लान तैयार करेंगे। एज अ ट्रेडर जब भी हम बाजार को देखने की शुरुआत करें तो हमारा पहला काम होता है कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और किस सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इनकी इन दो चीज़ों पर नज़र है तो आप बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। देखिए, पहली चीज़ अगर आप गौर करें तो ये जो बॉटम हम लोगों ने लगाया था बैंक निफ्टी में, अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करें इस तरीके से, ऐसे रखिए तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये जो बॉटम हम लोगों ने लगाया था इसका डेट अगर देखिए 13 जनवरी, ठीक है। प्राइस इसके नीचे से दोबारा लौट कर गया, एक मोमेंटम करके गया और इस हाई के ऑर्डर्स को उठाकर लाया है, ठीक है। इस स्विंग हाई के आसपास की सप्लाई को हम लोग उठाकर लाए। और आज के सेशन के पहले जब मैंने आपको बोला था कि आज का इंट्राडे सेशन कोई भी स्विंग लो ब्रेकडाउन के बाद के मोमेंटम का नहीं है, स्विंग हाई के बाद से आपको सप्लाई मिल सकती है लेकिन स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन का सेशन नहीं। कल के सेशन में मैंने ये बात आपको बोली क्योंकि प्राइस एक बड़ी सप्लाई उठाने के बाद एक अनटेस्टेड प्राइस के सपोर्ट एरिया के पास, जो कि एक बॉटम की खरीदारी का प्राइस है, उसको टेस्ट किया है, ठीक है। और आज के सेशन की जो हमारी क्लोजिंग है वो प्राइस गिर कर बंद हुआ है। आज प्राइस ने डाउन साइड गिरावट के साथ क्लोजिंग की है। तो हमारा सेंटिमेंट कैसा है? नेगेटिव है। सेंटिमेंट कैसा है सर? नेगेटिव सेंटिमेंट है। इस नेगेटिव सेंटिमेंट को अगर आप ट्रेंड से आइडेंटिफाई करें तो हमारा ट्रेंड भी नेगेटिव है, कोई स्विंग हाई ब्रेक कर हम सस्टेन नहीं किए, ठीक है। और प्राइस की गिरावट का जो तरीका है वो यही है कि प्राइस अगर लोअर लोज लगा रहा है ना, तो इस लोअर लोज में गौर करने वाली बात ये होती है कि प्राइस जब इस लो लगाने के बाद पुल बैक करता है तो स्विंग हाई से पहले पहले लौट कर ये लो ब्रेक करता है, तभी एक मोमेंटम मिलता है। अगर प्राइस लोअर लोज लगाते टाइम स्विंग हाई तक चलकर मोमेंटम करे तो ये लो ब्रेक होने के बाद तो कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, यहां से यहां तक की गिरावट मिलेगी, लेकिन लो ब्रेक होने के बाद कोई एग्रेसिव मिले ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो प्राइस को क्या करना होता है कि स्विंग हाई से गिरावट की, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यहां से गिरावट की, प्राइस लौटेगा दोबारा, फिर ये लो ब्रेक करेगा, तो ये लोअर लोज की दूसरी सीरीज शुरू होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो प्राइस ने इस रेंज के आसपास की सप्लाई उठाई है जो कि प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज था और उसके ब्रेकडाउन से मूवमेंटम मिला था। अगर आप इसके पहले का बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन फेज देखेंगे ना, तो जहां तक मुझे याद है 8 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से एक कंसोलिडेशन रेंज बनी थी, प्राइस अबव से लिक्विडिटी उठाकर फिर इस तरीके से गिरावट किया था। मैं आपको दिखाऊं, ये वाली रेंज की बात कर रहा हूं, देखिए ये प्राइस के प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा को अगर आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए, ये रेंज, प्राइस इस रेंज में काफी दिन तक बना रहा। देखिए ये प्राइस क्या है, 7-8 अक्टूबर के आसपास के ये लो थे जहां तक मुझे याद है। देखिए नीचे यहाँ डेट और टाइम लिख कर आता है, देखिए 7-8 अक्टूबर के आसपास के। यहाँ ये 18 नवंबर के आसपास की प्राइस ने लिक्विडिटी उठाई थी, फिर स्विंग हाई गया, टेस्ट किया। आप डायरेक्टली ब्रेक कर नहीं सकते, तो इस हाई को ब्रेक करने से पहले पहले मोमेंटम, तो देखिए क्या हुआ पैटर्न, ये क्या हुआ कि अगर जब तक ऐसे प्राइस चल रहा है तो लो ब्रेक होने के बाद कोई मोमेंटम मिलेगा ही नहीं। प्राइस ने ऊपर से सप्लाई उठाने गया, लो लगाए, अभी भी आप ऊपर से आए तो डायरेक्टली बॉटम नहीं ब्रेक कर सकते, सपोर्ट रेंज आपने टेस्ट किया, अब आप लो ब्रेक कर रहे हैं तब मोमेंटम, तो ये लोअर लोज की सीरीज की यहां से शुरुआत हुई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप गौर करें, प्राइस ये यहां पर 13 जनवरी के आसपास के लो लगे, प्राइस ने नीचे से लिक्विडिटी उठाई, स्विंग हाई तक चल कर गया, अब इस रेंज की सप्लाई उठाकर लाया है, ठीक है। अब इस रेंज की सप्लाई उठाने के बाद एक लो लग गया, प्राइस गया। अब ये रेंज क्या है, इन्हीं बायर्स का, ये बायर्स का शिफ्टिंग रेंज है, सपोर्ट शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। बायर्स का ये शिफ्टिंग रेंज है। आज का क्लोजिंग नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, दो चीजें नेगेटिव है। प्राइस ने अपने स्विंग हाई तक का मोमेंटम नहीं किया, पहले प्राइस को समझ लेते हैं फिर लेवल पे चलेंगे, ठीक है। प्राइस ने स्विंग हाई तक का मोमेंटम नहीं किया और आज की क्लोजिंग भी नेगेटिव दी है। तो अब ये हो सकता है दूसरे ट्रेंड की शुरुआत हो कि प्राइस कल के सेशन में ये लो ब्रेक करने के लिए ऐसे आगे बढ़ने, कल के सेशन में ना करे तो आगे नेक्स्ट वीक में कर सकता है, ठीक है। तो कल के लिए कब ये मोमेंटम के लिए हम देखेंगे और कब इस मोमेंटम के लिए देखेंगे। कल इंट्राडे के लिए दो मोमेंटम हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर प्राइस डाउन साइड आए तो ये मोमेंटम को ग्रैब करना, यहां से यहां तक के मोमेंटम को ग्रैब करना, और अगर हायर साइड जाए तो यहां से यहां तक के मोमेंटम को ग्रैब करना, ठीक है। और कौन से ट्रेड प्लान होंगे वो भी समझेंगे।
अगर प्राइस डाउन साइड आया तो ये ब्रेक होने के बाद एक एग्रेसिव डाउनफॉल हो सकता है अगर विक्स राइजिंग रहा और प्राइस सपोर्टिव रहा, मोमेंटम एग्रेसिव रहा, सेल ऑन राइज का प्राइस एग्रेसिव रहा तो ठीक है। तो कल के सेशन के लिए क्या ट्रेड प्लान, किस सेटअप पर हमको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना होगा और प्रीवियस 3 दिन के हिस्टोरिकल डेटा को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड प्लान करने होंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा पिछले 3 दिन का क्यों, कि जो एग्रेसिव अभी रिसेंट सेलर है वो किस प्राइस एक्शन पे शॉर्ट कर रहा है, ये हमको देखना होगा, ठीक है। तो 2 चीजें आपको बहुत क्लियर दिखेंगी जब भी आप इंट्राडे का रिसेंट अभी जो सेशन चल रहे हैं इसमें जब अपने ट्रेड प्लान करेंगे कि प्राइस जब पुल बैक लेने के बाद कोई स्विंग हाई लगाता है ना, तो वहां पर वो स्ट्रेच फील करता है, फिर इंगल्फ करता है, तब शॉर्ट होता है। ये 2 चीजें ध्यान रखिए। प्राइस जब भी स्विंग हाई लगाता है तो स्विंग हाई के पास प्राइस स्ट्रेच फील करता है और वहां एक इंगल्फ बनाता है और फिर शॉर्ट होता है। इसी तरीके से बॉटम के पास प्राइस एग्रेसिव गिरकर आता है, फिर वहां पर कंसोलिडेट करता है और एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके मोमेंटम करता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इन 2 चीजों पर अगर आपने गौर किया तो आपका ट्रेड प्लान बहुत अच्छे होंगे, ये बात मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, जैसे अगर आप इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ध्यान में रखें और ऐसे चार्ट को रखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आज इंट्राडे में जितने भी ये शॉर्ट प्लान है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम, ये सारे इसी तरीके के मोमेंटम है। देखिए, प्राइस ने यहाँ हायर साइड मोमेंटम की शुरुआत की तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम बहुत स्मूथ मोमेंटम है, ठीक है। कि कल किस प्राइस को शॉर्ट करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम बहुत स्मूथ मोमेंटम है। तो आज जब मार्केट ओपन होने के बाद एक पहली कैंडल हाई की तरफ जाती है और अगली कैंडल गिरावट करने की कोशिश करती है, तो यही बायर्स प्राइस को दोबारा हाई प्राइस की तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम स्मूथ है अभी। अब यहाँ पे कोई सप्लायर एग्रेसिव हुआ फर्स्ट टाइम मॉर्निंग को, तो प्राइस अब ये हाई ब्रेक करने गया तो यहाँ पर ये प्राइस स्ट्रेस फील कर रहा है। अब ये प्राइस चलने में मुश्किल हो रही है इसको, और यहां जाकर वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड, अपर विक के साइज बड़े दिखेंगे। अच्छा, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड का अगर आप पूरा सेशन अलग से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड अलग से सिखाऊंगा। एक सीरीज का एवरेज का जो बायर और सेलर का एवरेज है उसका एक सेशन आपका पेंडिंग है, उसको भी मैं जल्दी ही करूंगा, हो सकता है कल दोपहर या शाम का सेशन करूं, ठीक है। देखिए, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड मैंने क्या बोला कि प्राइस इंगल्फ करेगा और आपको वो रिट्रेसमेंट, वो खिंचाव फील हो जाएगा। इस मोमेंटम और इस मोमेंटम का डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये खिंचाव है मतलब हाई कहीं आसपास है, जो मोमेंटम हो गया वो हो गया, अब स्विंग हाई कहीं आसपास है शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर इस पूरे बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया। यहाँ पर अगर आप देखें इन कैंडल्स को इस बॉडी से पूरा इस पूरे मोमेंटम को 3-4 कैंडल का ये था, सिर्फ 10 मिनट में, ये 20 मिनट की खरीदारी 10 मिनट में पूरा इंगल्फ किया। तो इस मोमेंटम को यहां पर शॉर्ट करने पर ये स्विंग हाई एसएल के साथ अगर आप शॉर्ट करें तो, ठीक है, एग्रेसिव गिरावट है, गिरावट एग्रेसिव है, ठीक है। यहां पर ये देखिए क्या करता है, इस प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करता है, तो ये दूसरा मोमेंटम मिलता है। हायर डायरेक्शन बाइंग के लिए क्या है कि प्राइस एग्रेसिव मोमेंटम करके आता है। जैसे ये प्राइस गिरावट हुई तो बहुत तेजी से गिर कर आया, अब प्राइस अपने प्रीवियस रेंज के पास डब्ल्यू फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है कि ये गया अब इस तरीके से, अब तो क्लोजिंग मिल गया, नहीं तो ये आपको इस तरीके से जाते हुए दिखता। जब भी एग्रेसिव डाउनफॉल होगा तो प्राइस डब्ल्यू फॉर्मेशन में चल के जाता है। मैं आपको कल का प्राइस दिखाता हूं स्क्रीन, ठीक है। प्राइस पहले ये एग्रेसिव डाउनफॉल किया, प्रीवियस सपोर्ट रेंज के पास आया, अब वहां रुका, रुकने के बाद ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में गया, अब ये मोमेंटम मिला था। सेम प्राइस रिपीटेशन इसी का कर रहा था, एग्रेसिव डाउनफॉल, यहाँ पर ये प्राइस स्विंग हाई ब्रेक होके ये मोमेंटम मिलता, लेकिन क्लोज हो गया सर, ठीक है। अब कल के लिए हमारे लिए जो जरूर ये सेम पैटर्न आपको यहाँ भी दिखेगा, एग्रेसिव डाउनफॉल, प्राइस पुल बैक, अब यहाँ से ये मोमेंटम, ठीक है। प्राइस बिल्कुल सिंपल है, डब्ल्यू फॉर्मेशन से चल के जा रहा है और स्विंग हाई के पास जब रिट्रेसमेंट फील करने लगे, स्ट्रेच फील करने लगे, जैसे ये मोमेंटम स्मूथ है, अब इस मोमेंटम के बाद यहाँ ये स्ट्रेच फील करने लगा, तो हमको क्या चाहिए, एक इंगल्फिंग कैंडल जो बॉडी टू बॉडी इंगल्फ कर जाए। यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे ये मिलता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करें तो ये टारगेट है आपके लिए, ठीक है। ये तो यही हमारे ट्रेड प्लान कल के सेशन के होंगे कि स्विंग हाई अगर कोई प्राइस अपने नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया पहुंच रहा है, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है, अब चलते चलते यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेच फील कर रहा है, हमको कोई इंगल्फिंग मिल जाए तो शॉर्ट करेंगे। तो कल के सेशन में अगर प्राइस इस तरीके से चल के पहुंच जाए इस रेंज के आसपास और यहाँ स्ट्रेच फील करे, तो प्राइस जैसे ही इंगल्फ करेगा वहां शॉर्ट करने पर आपके टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात,
सपोर्ट को ट्रेड करने के लिए ये डब्ल्यू फॉर्मेशन को याद रखना होगा। लॉन्ग हम तभी करेंगे जब गिरावट हमको एग्रेसिव मिले और प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये दो चीजें, लॉन्ग बहुत रेयर है कि आपको इस तरीके के पैटर्न मिले। स्विंग लो का मतलब हुआ ये जो अभी आवरली टाइम फ्रेम का बॉटम लगाइए, अगर ये रेंज ब्रेक हो गया कल के इंट्राडे सेशन में तो आपको एग्रेसिव डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हम लॉन्ग करने के लिए इस रेंज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर प्राइस इस रेंज के अंदर है, यहां तक हमको लॉन्ग करने का मौका मिले कि एग्रेसिव प्राइस कल के दिन गैप अप करे, एग्रेसिव गिरावट करके यहां तक आ जाए, यहां कोई डब्ल्यू फॉर्मेशन में चेंज होता हुआ दिखे, तो अगर कोई डब्ल्यू का हाई निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि प्राइस कल को गैप अप करे, गैप अप करने के बाद यहाँ एग्रेसिव बहुत 5-5 मिनट की तेजी से कैंडल बना, यहाँ पर रुके फिर इस तरीके से निकले तो लॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर प्राइस आके इसका ब्रेकडाउन कर दे तो हम लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज को फिर देखेंगे ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे, बशर्ते विक्स राइजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्स राइजिंग होना चाहिए। राइजिंग विक्स का मतलब हुआ 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%, 5 से 6% ऐसे। और ये जो मार्केट है ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो कल हमारा जो बायस्ड साइड है ना सेंटीमेंट, वो सेल ऑन राइज का है। कि अगर हमको कोई प्राइस महंगा होता हुआ, जैसे इंट्राडे में क्या देखिए, ट्रेड प्लान को समझिए कैसे आप चीजों को इंट्राडे में ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, किस साइड बायस्ड होना चाहिए, वो कैसे समझेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब कल के सेशन में प्राइस यहाँ पे क्या करे, एक गैप डाउन करे या कॉस्ट पे ओपन होने के बाद नीचे चल के आए और चल के जाए स्विंग हाई के पास, और यहाँ पर हमको कोई कैंडल इंगल्फ करता हुआ दिख जाए, बॉडी टू बॉडी स्ट्रेच हो, बॉडी टू बॉडी इंगल्फ हो, तो वहां पर आप जो शॉर्ट सेलिंग करेंगे वो एग्रेसिव कर सकते हैं। क्यों? हमारा ट्रेंड डाउन साइड है, आज का क्लोजिंग नेगेटिव है, तो हमारा बायस्ड साइड क्या है? डाउन साइड है। तो सेल ऑन राइज में हम ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे और ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। कब तक? जब तक प्राइस ये स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करा, 49,900 का राउंड फिगर लेवल, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर प्राइस कल के सेशन में 50,000 को ब्रेक कर गया तो शॉर्ट की तरफ अपनी अपॉर्चुनिटीज जो भी हम देख रहे हैं उनको फिर हम नहीं देखेंगे। अगर 50,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब क्या हुआ सर? ब्रेकआउट वैलिडेशन, कि 15 मिनट का एक कैंडल प्रॉपर क्लोज करना चाहिए, फिर 2-5 मिनट पर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर उस 15 मिनट की कैंडल की हाई ब्रेक होनी चाहिए। इस टाइम पर आपका विक्स भी 2-2.5-3% नेगेटिव हो तो लॉन्ग की तरफ हम लोग देखेंगे। और लॉन्ग करने का तरीका वही कि प्राइस पुल बैक करेगा, डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाएगा, निकलेगा, अगर हाई ब्रेक होने के बाद ये मोमेंटम मिले तो, ठीक है। तो दो ट्रेड प्लान हमारे पास है कि इस रेंज में रहा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, अगर प्राइस हाई ब्रेक कर निकला, ब्रेकआउट वैलिडेशन किया, तो विक्स का नेगेटिव होना जरूरी है, तो आज के सेंटीमेंट जो है वो गलत साबित हो गए, फिर मोमेंटम हमको डब्ल्यू फॉर्मेशन पे मिलेगा। क्लियर? अगर सेंटीमेंट आपके फेवर में जो है सेल ऑन राइज, ये हमको एग्रेसिव यूज करना है इस रेंज के अंदर भी और डाउन साइड मोमेंटम के लिए भी। जब तक 50,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता तो हमारे ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर है, इंगल्फ करने पर शॉर्ट, बॉटम के पास शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर गया, फिर पुल बैक किया, यहाँ कहीं इंगल्फ किया, तो एग्रेसिव सेल करेंगे, ठीक है। मैंने लगभग जितने पॉइंट्स हो सकते थे सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि कल के सेशन में जो जो बैंक निफ्टी करेगा सारी चीजें। 2 पॉइंट रह गए। पहला ये कि ट्रेंडिंग मार्केट तब होगा अगर प्राइस की ओपनिंग जो है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास हुई। जैसे आज की क्लोजिंग हमारी क्या है? 49,350 के पास है, तो कल बाजार 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं करना चाहिए, तब डायरेक्शनल ट्रेंड अच्छा होगा। ये इससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि आपको रेंज को ट्रेड करना रहेगा, इंट्राडे में प्राइस एक रेंज को ट्रेड करेगा या कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट की ओपनिंग होती है 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर 100 पॉइंट से अबव गैप अप गैप डाउन होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसी रेंज को ट्रेड कर जाए, इसी बॉक्स को। तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट, स्विंग लो के पास लॉन्ग, डब्ल्यू फॉर्मेशन पे लॉन्ग और इंगल्फिंग पे शॉर्ट, ठीक है। अगर प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन करता है तो हमारे बायस्ड मूव क्या है? डाउन साइड। तो एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर विक्स भी राइजिंग मिला तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन होगा, फिर आप शॉर्ट सेल एग्रेसिव करेंगे, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स हो सकते थे लगभग मैंने कवर कर लिए हैं। अब कल का बाजार आपको बता देगा कि ये चीजें कितना परफेक्टली आपके लिए काम करेंगी और इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करके आप बहुत अच्छे मुनाफे कमा पाएंगे। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ये हमसे जुड़ना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।